गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इन्वेंट्री अकाउंटिंग के बारे में, जिसका वैल्यूएशन करने के 4 मेथड थे, जिसमें से मैंने आपको एक एक्सप्लेन किया था फीफो मेथड। कौन सा मेथड? फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसके ऊपर कल हमने 2 सम भी देखे थे छोटे छोटे। तो आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे सो डैट हमारा बेस जो है अच्छे से क्लियर हो जाए फीफो मेथड में किस तरीके के सम आते हैं और हमको उसे किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ और उसके बाद फिर हम उसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक सम दिया गया है। क्या कह रहा है सम में, ज़रा सम देख लेते हैं। द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ एक्स लिमिटेड in respect of its raw material for the month of March 2019। ठीक है, यहाँ हमें कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं। मैं इसे थोड़ा टेबुलर फॉर्म में बना देता हूँ आपके लिए। देखिए, यहाँ पर डेट दिया हुआ है, ये रिसिप्ट दिया हुआ है, ये रेट दिया हुआ है और ये इशू दिया हुआ है आपको। 1 मार्च को कह रहा है 2000 यूनिट्स हमने रिसिप्ट लिया है एट द रेट ऑफ ₹5 और इशू कुछ नहीं है। ठीक है, 7 मार्च को हमने 1000 यूनिट्स ₹6 के रेट से लिया है, इशू कुछ नहीं है। 10 मार्च को रिसिप्ट नहीं है बट इशू दिया हुआ है 2500। 15 मार्च को 2000 यूनिट्स का रिसिप्ट है और 6.50 के रेट से हमने लिया है। 31 मार्च को 200 यूनिट्स हमने इशू किया है। क्या कह रहा है? प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट अंडर फीफो सिस्टम। ठीक है, फीफो सिस्टम के थ्रू हमको स्टोर लेजर अकाउंट क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आ जाएगा ऊपर आपका एक्स लिमिटेड स्टोर लेजर अकाउंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2019। ठीक है, यहाँ आप ले लीजिए डेट। फॉर्मेट याद है किसी को? डेट आएगा सबसे पहले, उसके बाद क्या आएगा? पर्टिकुलर्स आ गया। उसके बाद आएगा यहाँ पे रिसिप्ट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा आपका रिसिप्ट, ये हो जाएगा इशू और ये हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे आपका 3 कॉलम बनेगा इशूड के अंदर और यहाँ क्लोजिंग स्टॉक में भी 3 कॉलम बनेगा। यहाँ आ जाएगा क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आपको फुल में लिखना है। अब सबसे पहले 1 मार्च 19 को क्या कर रहे हैं हम लोग? रिसिप्ट कर रहे हैं। तो यहाँ आ जाएगा आपका परचेस या फिर रिसिप्ट वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। 2000 यूनिट्स ₹5 की रेट से कितना हो जाएगा? 10,000 अमाउंट। ठीक है, क्लोजिंग में कितना आएगा? 2000 क्वांटिटी ₹5 की रेट से 10,000 अमाउंट। ठीक है, एकदम सिंपल। अब
7 मार्च को क्या कर रहे हैं हम लोग, फिर से परचेस कर रहे हैं। तो यहाँ आ जाएगा परचेस कितना, 1000 यूनिट्स 6 रुपीज़ के रेट से, तो इसका अमाउंट आ जाएगा आपका 6000। ठीक है, आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा फिर, ये वाला 2000 पहले आएगा 5 रुपीज़ की रेट से 10,000, और उसके बाद ये जो नया परचेस किया ये 1000 6 रुपीज़ की रेट से 6000। टोटल स्टॉक कितना हो गया आपके पास, 3000 क्वांटिटी, और यहाँ पे प्राइस कितना हो गया उसको, 16,000। ठीक है, आपको समझने के लिए मैं टोटल भी कर रहा हूँ। अब 10 मार्च 2019 को वो क्या कर रहा है, इशू कर रहा है 2500 यूनिट्स। सबसे पहले ले लीजिए 10 मार्च 2019 को इशू कर रहा है, कितना क्वांटिटी, 2500। अब हम 7 तारीख का क्लोजिंग स्टॉक देखते हैं। 7 तारीख को सबसे पहला क्लोजिंग स्टॉक कितना हमारे पास, 2000। हमको इशू करना है 2500, तो सबसे पहले 2000 पूरा यूज़ कर लेंगे 5 रुपीज़ के रेट से 10,000। अब हमको और कितना चाहिए, 500 यूनिट्स चाहिए, वो हम ये बैलेंस 1000 से लेंगे 6 रुपीज़ की रेट से, उसका अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 3000। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा, आपका क्लोजिंग स्टॉक आएगा 2000, तो पूरा यूज़ हो गया, और ये 1000 में से 500 यूज़ कर लिया हमने, तो हमारा यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आएगा 500 यूनिट्स 6 रुपीज़ की रेट से 3000। सिंपल, समझ में आया, कोई डाउट। अब 15 मार्च को फिर से हम परचेस कर रहे हैं 2000 यूनिट्स, तो ठीक है 15 मार्च 2019 को परचेस कितना यूनिट्स, 2000 यूनिट्स 6.50 की रेट से, तो कितना हो जाएगा इसका, 13,000। तो आपका 15 मार्च को क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा, ये 500 यूनिट्स 6 रुपये की रेट से 3000, और ये जो आपने नया परचेस किया 2000 यूनिट्स 6.50 की रेट से 13,000। यहाँ पे आपका टोटल यूनिट्स कितना हो गया इन हैंड, 2500, और यहाँ पे आपका वैल्यूएशन कितना हो गया, 16,000। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब 31 मार्च को 2200 यूनिट्स हम इशू कर रहे हैं। 31 मार्च 2019 को हम क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं, कितना यूनिट्स, 2200। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहला यूनिट्स कितना है, 500, तो हम सबसे पहले 500 यूनिट्स ले लेंगे 6 रुपीज़ के रेट से 3000, और अब हमें इशू कितना करना था, 2200, हमने इशू कितना कर दिया, 500 वाला, तो ये बैलेंस 2000 हमारे पास है, हम उसमें से इशू करेंगे। कितना और इशू करना पड़ेगा हमें, 1700 का, 1700 क्वांटिटी हम और इशू करेंगे, तब जाके हमारा 2200 होगा। तो इसका रेट आएगा आपका 6.50, और इसका अमाउंट आएगा 11,050। समझे। तो आपका बैलेंस कितना आएगा, इस 2000 यूनिट्स में से आप 500 तो पूरा यूज़ हो गया, अब 2000 यूनिट्स में से आपने कितना यूज़ कर दिया, 1700 यूनिट्स यूज़ कर लिया, तो आपके हाथ में कितना बचा, 300 यूनिट्स 6.50 की रेट से। तो आपका अमाउंट कितना आ जाएगा इधर, 1950। तो आपका 31 मार्च को ये वैल्यूएशन हो गया, फाइनल आंसर। ठीक है।
समझ गए, नोट कर लीजिए इसे। अब ये एक नेक्स्ट सम है आपके लिए, इसमें देखिए क्या कह रहा है, प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ फीफो मेथड। ठीक है, मैं सारे फीफो मेथड ही करवा रहा हूँ अभी, सो डैट फीफो मेथड पे हमारी अच्छे से कमांड हो जाए। अब डेट्स दिए हैं, रिसिप्ट दिए हैं, रेट दिया है, उसका इशूड दिया है। ठीक है, डेट वाइज हमको स्टेटमेंट बनाना है स्टोर लेजर अकाउंट का। अब नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, ये कुछ अलग है अभी तक के सम में। आउट ऑफ परचेस ऑन 7th मार्च, 7th मार्च को परचेस किया है क्या? हाँ, ये रहा 7th मार्च को हमने 600 यूनिट्स 4 रुपीज़ की रेट से परचेस किया है। नीचे पढ़ते हैं वापस, आउट ऑफ परचेस ऑन 7th मार्च 100 यूनिट्स वेर रिटर्न्ड टू सप्लायर ऑन 9th मार्च। अच्छा, कहने का मतलब है कि 7th मार्च को हमने जितना भी क्वांटिटी परचेस किया था उसमें से 100 यूनिट्स हमने सप्लायर को रिटर्न कर दिया, कभी 9th मार्च को। ठीक है, तो आप जब स्टेटमेंट बनाओगे तब इस 7th मार्च के बाद यहाँ पे इसको हाईलाइट करके रखिए, सो डेट आपको याद रहेगा कि ये क्यों हाईलाइट किया हुआ है। क्योंकि 7th मार्च के बाद आपका 12th मार्च की एंट्री नहीं आएगी, आपकी 9th मार्च की एंट्री आएगी, वो आपको ध्यान रखना है। नहीं तो आप स्किप कर दोगे और पूरा स्टेटमेंट कंटिन्यू बना दोगे, फिर आपका एग्जाम में हो जाएगा आंसर पूरा 0, क्योंकि आपका क्लोजिंग स्टॉक गलत आ जाएगा उधर वैल्यूएशन के साथ। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं स्टोर लेजर बनाना। सबसे पहले आप हेडिंग दे दीजिए स्टोर लेजर अकाउंट। यहाँ पे आ जाएगा आपका डेट, फिर आ जाएगा पर्टिकुलर्स, उसके बाद रिसिप्ट आ जाएगा आपका, रिसिप्ट यहाँ पे इशूड, और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, और इसके अंदर क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिए क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ठीक है। अब सबसे पहले 1 मार्च को हम क्या कर रहे हैं, रिसिप्ट कर रहे हैं, मतलब परचेस कर रहे हैं। 1 मार्च 19 को हम क्या कर रहे हैं, परचेस। कितनी क्वांटिटी, 1200 क्वांटिटी। क्या रेट है उसका, 3.80। कैलकुलेट करिए, 1200 क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 3.80, 4560। आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा इस डेट पे 1200 यूनिट्स 3.80 की रेट से 4560। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 6 मार्च को हम इशू कर रहे हैं। ठीक है, 6 मार्च 2019 को हम इशू कर रहे हैं कितनी क्वांटिटी, 300 क्वांटिटी। तो ये जो 1200 क्वांटिटी है उसमें से 300 क्वांटिटी 3.80 के हिसाब से आ जाएगा। मल्टीप्लाई करिए, 300 मल्टीप्लाइड बाय 3.80, 1140। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक जो आएगा 900 यूनिट्स 3.80 की रेट से, 900 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 3.80, 3420। या फिर क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अब 7 मार्च को हम क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं। 7 मार्च 19 को हम लोग कितना यूनिट्स परचेस कर रहे हैं, 600। तो रिसिप्ट में आ जाएगा 600 यूनिट्स
4 रुपीज़ की रेट से 2400। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 7 मार्च को, ये जो 900 यूनिट्स है सबसे पहले वो 3.80 की रेट से 3420, और उसके बाद जो नया परचेज़ किया 600 4 रुपीज़ की रेट से 2400। समझे? अब हमने स्टार्ट किया था 7 मार्च को, तो 7 मार्च के बाद 12 मार्च नहीं लेना, हमें 9 मार्च लेना है। 9 मार्च को आप यहाँ दिखाइए, 9 मार्च 2019 को आप लिखेंगे रिटर्न। रिटर्न क्या रिटर्न किया आपने? ये जो आपने परचेस किया था 7 मार्च को, उसमें से 100 यूनिट्स आप रिटर्न कर रहे हैं। तो 100 यूनिट्स आप इशूड में दिखाएंगे, उसका प्राइस जो है फर्स्ट वाला नहीं लेंगे 900 में से, हमने 600 जो यूनिट्स परचेस किया था इसमें से ही हम 100 यूनिट्स रिटर्न कर रहे हैं, तो इसका प्राइस हम 4 रुपीज़ लेंगे। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक आएगा 9 मार्च को, ये 900 पुराना पूरा आ जाएगा 3.80 की रेट से 3420, और ये जो 600 था उसकी जगह पे आ जाएगा आपका 500 4 रुपीज़ की रेट से 2000। समझे? अब 12 मार्च का एंट्री है, जैसे आप अब जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही करना है। तो आप फटाफट करिए। 12 मार्च 19 को क्या कर रहे हैं हम लोग? इशू कर रहे हैं। इशू कर रहे हैं कितनी क्वांटिटी? 200 क्वांटिटी। यहाँ पे आप 200 डाल दीजिए। ये 200 900 से माइनस होगा और 900 का रेट जो था वो रेट इधर आ जाएगा। तो 200 मल्टीप्लाइड बाय 3.80, 200 मल्टीप्लाइड बाय 3.80 760। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 12 मार्च को यहाँ पर 700 3.80 की रेट से 2660, और ये 500 यूनिट्स 4 रुपीज़ की रेट से 2000। ठीक है? अब 20 मार्च को हम परचेस कर रहे हैं। कितनी क्वांटिटी? 400 क्वांटिटी 4.20 की रेट से। तो कितना अमाउंट आ जाएगा इसका? 400 मल्टीप्लाइड बाय 4.20 1680। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक जो आएगा यहाँ पर, ये पुराना जो है वो एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड होगा, प्लस ये नया ऐड होगा 700 3.80 की रेट से 2660, ये 500 4 रुपीज़ की रेट से 2000, और ये जो नया परचेस किया 400 यूनिट्स, ये आ जाएगा 4.20 की रेट से 1680। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे 3 क्वांटिटी इस डेट पे खड़ा हो गया अलग अलग रेट से। अभी तक हम 2 क्वांटिटी दे रहे थे, अब इस टाइम पे 3 क्वांटिटी आ गया। अब 25 को हम इशू कर रहे हैं 400 क्वांटिटी। 25 मार्च 2019 को हम क्या कर रहे हैं? इशूड कर रहे हैं 400 क्वांटिटी। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 400 इशूड के कॉलम में। तो आपका सबसे पहला स्टॉक जो है 700 का, उसका क्या प्राइस है? 380। तो 380 की रेट से आएगा 400 मल्टीप्लाइड बाय 3.80 1520। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा? 700 माइनस 400 300 3.80 की रेट से, यहाँ पे 500 4 रुपीज़ की रेट से, यहाँ पे 400 4.20 की रेट से। समझ में आया? अब इधर अमाउंट ले लीजिए। 300 मल्टीप्लाइड बाय 3.80 1140, और ये जो अमाउंट है 500 क्वांटिटी 4 रुपीज़ की रेट से 2000, एंड 400 क्वांटिटी 4.20 की रेट से 1680। ठीक है? अब 29 को हम फिर परचेस कर रहे हैं। अच्छा,
29 मार्च 2019 को हम क्या कर रहे हैं, 800 क्वांटिटी परचेस कर रहे हैं। 800 क्या प्राइस है, 4.40। तो इसका अमाउंट कितना आ जाएगा, 800 मल्टीप्लाइड बाय 4.40, 3520। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक जो आएगा 29 को, यहाँ पर सबसे पहले 300 क्वांटिटी कैरी फॉरवर्ड होगा 3.80 की रेट से 1140, फिर 500 क्वांटिटी 4 रुपीज़ की रेट से 2000, और उसके बाद 400 क्वांटिटी 4.20 की रेट से 1680, और ये जो नया परचेस किया ये भी आ जाएगा 800 क्वांटिटी 4.40 की रेट से 3520। समझ में आया? अब देखिए 3 था, अब तो 4 टाइम्स आ गया है, अलग अलग क्वांटिटी अलग अलग रेट से। अब 31 मार्च को हम क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं। 31 मार्च 2019 को हम इशूट कर रहे हैं, कितना, 300 यूनिट्स। तो हमारा यहाँ पे सब इस 29 का क्लोजिंग सबसे पहला कितना क्वांटिटी है, 300, तो वो 300 पूरा यूज़ हो जाएगा 3.80 की रेट से 1140। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा, ये बैलेंस 500, 400 एंड 800। 500, 400, 800, 4 रुपीज़ की रेट से, 4.20 की रेट से, 4.40 की रेट से, 2000, 1680, 3520। टोटल कितना हो गया, 500 प्लस 400, 900, 900 प्लस 800, 1700 क्वांटिटी आ गई आपके पास। और अमाउंट कितना हो गया, $7,200। तो आपका फाइनल आंसर आएगा 1700 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक एट ₹7,200। 31 मार्च को हमने आफ्टर इशू हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया। ठीक है, समझ में आ गया? इसमें हमारा सब सेम था, सिर्फ हमने ये जो सप्लायर्स को रिटर्न किया ये एक नया कॉन्सेप्ट था, इसीलिए मैंने ये सम लिया, नहीं तो मैं वेटेड एवरेज आज ले लेता। तो कुछ डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज इसे कंटिन्यू करिए, नोट कर लीजिए इस सम को। अब हम देखेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड, मतलब वेटेड एवरेज मेथड। फीफो हमने कर लिया, अब क्या होता है वेटेड एवरेज के कॉन्सेप्ट में। तो वेटेड एवरेज में आपको सम जैसा फीफो में आता है सेम उसी तरीके से रहेगा, बस वहाँ कहा जाएगा कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज मेथड, प्रिपेयर स्टोर लेसर अकाउंट। ठीक है, यहाँ क्या क्या दिया आपको, डेट वाइज रिसिप्ट दिया हुआ है, उसका रेट दिया हुआ है और इशूड का डिटेल्स दिया हुआ है, और नीचे लिखा है ओपनिंग स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2019 इज 1000 यूनिट्स एट ₹50। तो इसमें ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आप सबसे पहले ऊपर स्टोर लेजर अकाउंट जैसे आप बनाते थे उसी तरीके का सेम फॉर्मेट आएगा, बस रेट जो है आपको कैलकुलेट करना है वो आपको मैं बताऊंगा। तो फॉर्मेट बना लेते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, ये हो गया रिसिप्ट, ये हो गया इशूड, और ये हो गया क्लोजिंग बैलेंस। तीनों के अंदर क्वांटिटी, रेट, अमाउंट आ जाएगा। ठीक है,
ठीक है, अब सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन से पहले नीचे ओपनिंग स्टॉक दिया है, तो आप वो ले लीजिए। ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल 2019 को 14/19 को आपको क्या दिया है, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है, 1000 यूनिट्स एट ₹50। तो आपका अमाउंट आ जाएगा इधर 5000। ठीक है, अब 3 अप्रैल को हम क्या कर रहे हैं, रिसिप्ट कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं। 3 अप्रैल 19 को क्या कर रहे हैं, परचेस कितना, 5000 यूनिट्स। ठीक है, अब किस रेट से ले रहे हैं, 60 रुपीज़ की रेट से। तो कितना अमाउंट आ जाएगा इसका, इधर मैंने गलत पकड़ा है क्या, 50,000 आएगा यहाँ पे, सॉरी। अब यहाँ पे 5000 60 रुपीज़ के रेट से 3 लाख आएगा। ठीक है, तो 3 अप्रैल को हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा, 3 अप्रैल को हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा। तो यहीं पे हम जब फीफो में करते थे तो 1000 वाला फर्स्ट से लिख लेते थे, उसके बाद ये 5000 यूनिट्स फर्स्ट से लिख लेंगे। तो आपको वैसा नहीं करना है, आप क्वांटिटी पुराना क्लोजिंग कितना है, 1000 प्लस न्यू क्वांटिटी, 1000 प्लस 5000। आपको समझने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ, आपका क्वांटिटी हो गया आपके हाथ में 6000, टोटल क्वांटिटी एक साथ लिखना है। अब उसकी वैल्यूएशन कितनी है, 50,000 प्लस 3 लाख, 50,000 प्लस 3 लाख, 3,50,000, 3,50,000 डिवाइड बाय 6000, 3,50,000 डिवाइड बाय 6000, तो आपका वैल्यू आएगा 58.33, 58.33, इसका रेट आएगा 58.33। समझ में आया, इसे कहते हैं वेटेड एवरेज मेथड। क्लोजिंग स्टॉक और जब नया परचेस करते हैं उन दोनों के टोटल अमाउंट को ऐड कर दीजिए, टोटल क्वांटिटी को ऐड कर दीजिए और उसके बाद का अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी करिए, आपको एवरेज रेट मिल जाएगा, उसे कहेंगे वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको और क्लियर समझ में आएगा। 4 अप्रैल को हम क्या कर रहे हैं, इशूड कर रहे हैं, कितना क्वांटिटी, 3000 क्वांटिटी। तो इशूड में 3000 क्वांटिटी, इसका रेट क्या लेंगे, सिंपल, ये जो क्लोजिंग स्टॉक का आपने रेट निकाला था वही आ जाएगा 58.33, 3,50,000 का ऑलमोस्ट 50% क्वांटिटी हम यूज़ कर रहे हैं, तो 58.33 से मल्टीप्लाई करिए, कितना अमाउंट आएगा, 58.33 कैलसी पे पूरा लीजिए, पूरा कैलसी पे लीजिए, मल्टीप्लाइड बाय 3000, आपका आंसर आएगा 1,75,000। समझे, ये जो 0.33 आया वो 33 कंटिन्यू था, आपको राउंड फिगर इसको एग्जैक्ट आंसर निकालना है, तो 1,75,000 आपका आएगा। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा, 3000 58.33 की रेट से 1,75,000। समझ में आया। अब 6 अप्रैल को हम फिर से इशूड कर रहे हैं, 6 अप्रैल 2019 को हम फिर से इशूड कर रहे हैं, कितना, सेम 3000 क्वांटिटी, 58.33, 1,75,000 पूरा यूज़ हो गया बैलेंस वाला। आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा, नील। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 8 अप्रैल 2019 को 3000 क्वांटिटी परचेस कर रहे हैं, 8 अप्रैल 2019 को परचेस कर रहे हैं 3000 क्वांटिटी एट ₹50, 1,50,000
1,50,000 अमाउंट आ गया। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक जो आएगा, अब ये एज इट इज़ यहाँ आ जाएगा 3,050 रुपीज़ की रेट से 1,50,000। समझ में आया? अब हम इशू कर रहे हैं 9 अप्रैल को इशू कर रहे हैं। कितनी क्वांटिटी? 2,000 क्वांटिटी। तो 2,000 क्वांटिटी का प्राइस क्या आएगा? 50 रुपीज़, क्योंकि हम ये जो 3,000 क्वांटिटी इसी में से इशू कर रहे हैं और इसका प्राइस 50 रुपीज़ है। तो आपका अमाउंट कितना आएगा इधर? 1 लाख। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया? 1,000 क्वांटिटी 50 रुपीज़ की रेट से 50,000। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं? 10 अप्रैल को फिर से इशू कर रहे हैं। कितनी क्वांटिटी? 500 क्वांटिटी। तो आपका इशूड के कॉलम आएगा 500 क्वांटिटी 50 रुपीज़ की रेट से 25,000 और आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 1,000 माइनस 500 50 रुपीज़ की रेट से 25,000। तो ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया? सिंपल था। यहाँ आपको एवरेज करने का मौका मिला क्योंकि यहाँ पे स्टॉक खत्म हो गया, अदरवाइज ये कंटिन्यू चलता तो ये आपको एवरेज में कैलकुलेट करना पड़ता। तो वो जो एवरेज हमने निकाला था यहाँ पे फर्स्ट में, उसे कहते हैं वेटेड एवरेज मेथड। समझ में आया? उल्टा ये जब ये इस टाइप के सम करोगे तो आपको कैलकुलेटर पे ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, पेपर पे कम रहेगा। ठीक है। और पेपर सॉल्यूशन जो होगा आपका थोड़ा शॉर्ट बनेगा कंपेयर टू फीफो। फीफो में काफ़ी लेंदी लगता है देखने में, बट वेटेड एवरेज मेथड ज़्यादा बेटर है उसके सामने। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। बस आज के लिए इतना ही। ये मैंने आज आपको इसलिए बता दिया सो डैट कल आप जब आओगे तो आपको थोड़ा बहुत याद रहेगा हमने क्या किया था, क्या था वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। इसीलिए मैंने एक सम करा दिया आपको। तो कल हम इसके ऊपर डिटेल में और सम्स देखेंगे वेटेड एवरेज मेथड कॉस्ट के ऊपर। तो कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।